नमस्कार दोस्तों, मेरे रहस्य ज्ञान हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोज देखते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स वाहन देखते हैं जिनका उपयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते हैं, जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। घर पर हमारी माँ हमारे लिए गैस पर खाना बनाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पेट्रोल, डीजल और गैस कहाँ से आता है? इसलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसे इंजीनियर धरती के नीचे से फॉसिल फ्यूल निकालते हैं, कैसे वे क्षेत्र का पता लगाते हैं, कैसे ड्रिल करते हैं और फॉसिल फ्यूल निकालते हैं, और वे किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं। तो बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। और एक बार, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो कृपया मिस्टीरियस नॉलेज इंग्लिश पर जाएं और सब्सक्राइब करें। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जिसे पृथ्वी की सतह के नीचे से निकाला जाता है। आइए पहले देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या है। हम इसे कहां से प्राप्त करते हैं? जीवाश्म ईंधन एक हाइड्रोकार्बन युक्त मटेरियल है, जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की सतह में स्वाभाविक रूप से बनता है, जो बाहर निकाला जाता है और इसे ईंधन के रूप में जला दिया जाता है। जब मैं एक बच्चा था तो मैंने कई बार पेट्रोलियम और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के बारे में सुना था। इसलिए पहले हम कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के बीच को अंतर को समझते हैं। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऐसे शब्द हैं जो अक्सर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वे वास्तव में थोड़ी अलग चीज़ों को संदर्भित करते हैं। जैसा कि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तरल पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह में पाया जाता है। यह हाइड्रोकार्बन से बना है, जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने अणु हैं। ड्रिलिंग के माध्यम से जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है और फिर प्रोसेसिंग के लिए रिफाइनरियों में लिया जाता है। दूसरी ओर पेट्रोलियम एक ब्रॉड टर्म है जिसमें न केवल कच्चा तेल शामिल है बल्कि अन्य तरल हाइड्रोकार्बन भी शामिल है, जो कच्चे तेल से रिफाइनिंग प्रोसेस के माध्यम से प्रोड्यूस होते हैं। पेट्रोलियम में गैसोलीन, डीजल इंजन, जेट इंजन और चिकनाई वाले तेल जैसे प्रोडक्ट शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, वह कच्चा माल है जिसका उपयोग रिफाइनिंग प्रोसेस के माध्यम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, जबकि क्रूड ऑयल एक प्रकार का पेट्रोलियम है। सभी पेट्रोलियम उत्पाद सीधे कच्चे तेल से नहीं आते हैं, कुछ अन्य स्रोतों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थ जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, जिन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट में रिफाइन किया जाता है। पेट्रोलियम ज़्यादातर ऑयल ड्रिलिंग से प्राप्त किया जाता है। ऑयल रिजर्वायर का पता लगाने के लिए चुंबकीय सर्वेक्षण, सेस्मिक सर्वे और अन्य तरीकों का उपयोग किया जाता है। ऑयल रिग्स और ऑयल प्लेटफॉर्म का उपयोग तेल के कुएं बनाने और पेट्रोलियम निकालने के लिए जमीन में लंबे छेद ड्रिल करने के लिए किया जाता है। ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद तेल को पेट्रोलियम उत्पाद बनाने के लिए रिफाइंड किया जाता है, जैसे कि गैसोलीन जो कारों और अन्य वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, डीजल जो ट्रकों, बसों और कुछ कारों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, जेट इंजन जो हवाई जहाज के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, डांबर जो सड़कों और राजमार्ग को पकड़ता है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो इंजनों और मशीनों को लुब्रिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तेल क्षेत्र का पता लगाना। जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं खोज के लिए सेस्मिक सर्वे का उपयोग करते हैं, जो ऑयल रिजर्वायर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन है और पृथ्वी के माध्यम से या अन्य ग्रह जैसे पिंडों के माध्यम से इलास्टिक वेव का प्रसार होता है। इसमें सेस्मिक वेव का एनालिसिस शामिल है, जो ऊर्जा की तरंगें भूकंप या अन्य घटनाओं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या विस्फोट के दौरान पृथ्वी की आंतरिक सतह से यात्रा करती है। ग्रेविमीटर और मैग्नेटोमीटर जैसे उपकरणों का भी पेट्रोलियम की खोज में उपयोग किया जाता है। आइए देखें कि ग्रेविमीटर और मैग्नेटोमीटर क्या है। ग्रेविमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी विशेष स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक्सेलरेशन को मापता है। इसका उपयोग जियोफिजिक्स में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करने और माप करने के लिए किया जाता है, जो वैज्ञानिकों को ग्रह के आंतरिक भाग की संरचना और संरचना को समझने में मदद करता है। मैग्नेटोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग
चुंबकीय सामग्री जैसे मैग्नेट या फेरोमैग्नेटिक मिनरल्स या इलेक्ट्रिकल करंट्स द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रोड्यूस होता है। ड्रिलिंग, पृथ्वी में एक लंबा छेद ड्रिल करके तेल का कुआं बनाया जाता है। नए ड्रिल किए गए कुएं के बोर को संरचनात्मक अखंडता यानी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रदान करने के लिए छेद में एक स्टील का पाइप लगाया जाता है। तेल को बोर में पास करने में सक्षम बनाने के लिए कुएं के बेस में छेद बनाया जाता है और तेल बोरवेल में भर जाता है। अंत में क्रिसमस ट्री नामक वॉल का कलेक्शन टॉप पर माउंट किया जाता है। यहाँ हम ऑयल एक्सट्रैक्शन के 3 चरणों पर चर्चा करेंगे, जो प्राइमरी रिकवरी, सेकेंडरी रिकवरी और टर्शियरी रिकवरी है। प्राइमरी रिकवरी यह ऑयल एक्सट्रैक्शन का पहला चरण है और इसमें कुएं की और तेल को धकेलने के लिए जलाशय के भीतर प्राकृतिक दबाव का उपयोग किया जाता है। इस चरण के दौरान जलाशय में कुआं खोदकर तेल निकाला जाता है और प्राकृतिक दबाव को तेल को सतह पर लाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसान कुआं खोदता है और कुएं से पानी निकालता है। हालांकि प्राकृतिक दबाव अंत में कम हो जाता है और तेल उत्पादन की दर भी कम हो जाती है। सेकेंडरी रिकवरी, एक बार जब प्राकृतिक दबाव तेल को सतह पर लेने के लिए पर्याप्त नहीं रह जाता तो सेकेंडरी रिकवरी का चरण शुरू हो जाता है। इस चरण में जलाशय में पानी, गैस या अन्य तरल पदार्थ को इंसर्ट किया जाता है ताकि दबाव बढ़ाया जा सके और सतह पर तेल अधिक लगाया जा सके। इस प्रक्रिया को एडवांस ऑयल रिकवरी EOR के रूप में जाना जाता है। उपयोग की जाने वाली EOR विधियों में जलाशय की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर गैस, पानी या भाप का उपयोग किया जाता है। टर्शरी रिकवरी, टर्शरी रिकवरी को इनहैंस ऑयल रिकवरी के रूप में भी जाना जाता है और इसमें रिजर्वायर से बचा हुआ तेल निकालने के लिए एडवांस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इस चरण का उपयोग तब किया जाता है जब प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड समाप्त हो जाती है और तेल निकालना मुश्किल हो जाता है। टर्शरी रिकवरी मेथड्स में थर्मल मेथड और केमिकल मेथड या दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। टर्शरी रिकवरी का उद्देश्य जलाशय से जितना संभव हो सके उतना तेल निकालना है। एक बार रिजर्वायर से तेल निकालने के बाद सभी तेल को रिफाइनरियों में पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, जेट इंजन और लुब्रिकेंट जैसे उत्पादों का उत्पादन करने के लिए भेजा जाता है। तेल कंपनियां हमारे लिए कई प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने के लिए रिफाइनरियों में कच्चे तेल को रिफाइन करती है। कच्चे तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन, कन्वर्जन, ट्रीटमेंट और ब्लेंडिंग। हम इसे एक एक करके देखेंगे। पहला चरण डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन, क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन कॉलम में गर्म किया जाता है, जो इसके उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर डिफरेंट कंपोनेंट में अलग करता है। लाइटर कंपोनेंट जैसे कि गैसोलीन कॉलम के टॉप पर अलग हो जाते हैं, जबकि हेवियर कंपोनेंट जैसे डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल तल पर अलग हो जाते हैं। कन्वर्जन, अलग अलग कंपोनेंट को वेरियस कन्वर्जन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग। हम मॉलिक्यूल्स को तोड़कर और रीअरेंज करके अधिक उपयोगी उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, इसके बाद प्रोडक्ट को गंधक, नाइट्रोजन और मेटल जैसी इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। फाइनल स्टेज इस ब्लेंडिंग यानी सम्मिश्रण। फाइनल स्टेज में डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि गैसोलीन, डीजल ईंधन, जेट ईंधन, लुब्रिकेटिंग ऑयल और अन्य विशेष प्रोडक्ट का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।